नमस्कार, आपका और आपके समस्त परिवार का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आप सभी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, अगर आपको आंवले का पेड़ नहीं मिले, जैसे नहीं मिलता, बहुत जगह नहीं मिलता है, तो आप आंवला एकादशी की पूजा आंवले के फल के साथ आंवले का एक कलश स्थापना करके आप आंवला एकादशी की पूजा कर सकते हैं। आज मैं आपको बहुत सरल तरीके से, सूक्ष्म तरीके से आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी, आज रंग भरी एकादशी है। आज से भगवान होली खेलना आरंभ कर देते हैं। आज घर के जो भगवान होते हैं उन पे रंग चढ़ाया जाता है, सारे भगवान पे आज रंग चढ़ाया जाता है। तो आपको आंवला एकादशी और रंग भरी, इस एकादशी का नाम आंवला एकादशी भी है। ये एकादशी आपको आरोग्य देती है, सुख संपत्ति ऐश्वर्य देती है और रंग आपके जीवन में भर देती है। इसको रंग भरी एकादशी भी कहते हैं। इस एकादशी की मैं आपको सूक्ष्म तरीके से पूजा बताऊंगी। पहले आप एक कलश की स्थापना करेंगे, एक जल लेंगे, उसमें जल में हम सामग्री डालेंगे, कंकु डालेंगे। आप कुछ मीठा भी डाल सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन ये कलश रहने में कंकु चावल नहीं डालेंगे। आज एकादशी है तो हम चावल नहीं डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा तिल भी डाल सकते हैं और इसके बाद इसके ऊपर, इसके अंदर हम एक पुंगी फलम डालेंगे और इसके ऊपर हम ये आंवला स्थापित करेंगे और फिर इस आंवले की भी हम पूजा करेंगे। पहले हम हाथ में एक फूल लेके संकल्प करेंगे कि आज मैं आंवला एकादशी, रंग भरी एकादशी की पूजा करूंगी। और उसके बाद इस पुष्प को हम नारायण के सामने, श्री लक्ष्मी नारायण के सामने रख देंगे। लक्ष्मी नारायण के सामने इसको रख देंगे और उसके बाद हम शुद्धिकरण करेंगे। इसका पूरी आसन की हम शुद्धिकरण करेंगे। फिर हम यहाँ पे देखिए मैंने आपको कलश स्थापना करने दिखा दी है और ये आंवला का हमने स्थापित कर दिया। अगर आंवला का पेड़ आपको ना मिले, अगर आंवला का वृक्ष मिले तो बहुत अच्छा है, वरना इस तरह आप आंवले की भी पूजा कर सकते हैं। इस आंवले की हम पूजा करेंगे। पहले इस आंवले में थोड़ा सा चंदन लगाएंगे, फिर थोड़ा सा हम ये तिल छीटेंगे इस आंवले के ऊपर। आज अक्षत नहीं, आज सिर्फ तिल से पूजा होगी। तिल, उसके बाद चंदन लगाएंगे और उसके बाद हम भगवान पे इस कंकु लगाएंगे इसके ऊपर। इसके अब हम कंकु लगाएंगे, आंवले की पूजा करेंगे और आज आंवले का ही भोग लगता है भगवान को। देखिए, आपको अगर मंदिर में गणेश जी आपके हैं तो आप मंदिर में आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से आप गणेश जी की तिल डाल के स्थापना भी कर सकते। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भगवान पे चंदन नहीं चढ़ता, भगवान पे सिर्फ कंकु और सिंदूर चढ़ता है भगवान के ऊपर, गणेश जी के ऊपर। देखिए, हम भगवान पे ना ये वाला सिंदूर चढ़ाते हैं। ये वाला जो सिंदूर होता है ना, ये हम भगवान पे चढ़ाते हैं। देख लीजिए, ये वाला सिंदूर जो है ये हम भगवान पे चढ़ाते हैं। ये वाला जो सिंदूर है ये हम भगवान पे चढ़ाते हैं। ये वाले सिंदूर से गणेश जी की पूजा होती है। और उसके बाद हम एक सामने आंवले के साथ आज एक हल्दी की गांठ और एक पुंगी फलम रखें। आप इस हल्दी की गांठ इस कलश पे भी आप डाल सकते हैं। ये कलश सिर्फ आप एक दिन के लिए ही रखेंगे, एकादशी के दिन। आज भी एकादशी है, कल भी एकादशी है। ये हम इसकी स्थापना करेंगे। उसके बाद देखिए, हम भगवान को आंवले के ऊपर हल्दी चढ़ाएंगे। ये हल्दी है, हम हल्दी अक्षत नहीं चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे भगवान पे। हल्दी, आंवले के ऊपर हल्दी चढ़ाएंगे। इसमें मैंने हल्दी कंकु मिला दिया। चावल नहीं चढ़ाएंगे, हल्दी चढ़ाएंगे।
और उसके बाद हम विष्णु जी की पूजा करेंगे। उसके बाद हम विष्णु जी की पूजा करेंगे। नारायण, लक्ष्मी नारायण, इनको हम चंदन चढ़ाएंगे। पीला चंदन चढ़ता है, पीला चंदन माँ को भी चढ़ता है। चंदन इनकी हम पैरों में भी लगाएंगे। भगवान के श्री हरि राधा कृष्ण को भी चंदन लगाएंगे। आज रंग भरी एकादशी है तो भगवान को गुलाल भी लगाएंगे। गुलाल लगाएंगे भगवान को। उसके बाद हम भगवान को, आप देखिए ये केला है, ये सर्व से ऐसे आंवले का भोग तो लगता है, हल्दी घाट पुंगी बलम रखा है हमने, लेकिन केला सर्व से पहले एक केला हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। एक केला हम गणेश जी को चढ़ाएंगे और केला भोग करेंगे। आज आंवले का भी भगवान को भोग लगता है, फलहारी भोग लगता है भगवान को, फलारी चीज़ों का ही भोग लगता है। और आज भगवान को हम गुलाल चढ़ाते हैं राधा कृष्ण को कि आज रंग भरी एकादशी भी है। आप कुछ मीठा बना के भी भगवान को भोग कर सकते हैं। अब हम भगवान को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। ये देखिए विष्णु जी को ये हम उपवस्त्र चढ़ाएंगे। ये वाला जो उपवस्त्र होता है भगवान को, विष्णु जी को ये वाला हम उपवस्त्र चढ़ाएंगे। हम विष्णु जी को ये उपवस्त्र चढ़ाएंगे और उसके बाद राधा कृष्ण गणेश जी को हम लाल वाला उपवस्त्र चढ़ाएंगे। अब हम देखिए इसको, यहाँ भगवान को, लक्ष्मी जी को हम उपवस्त्र चढ़ाएंगे ये वाला, और राधा कृष्ण को अलग से उपवस्त्र चढ़ाएंगे। देखिए हमने लक्ष्मी जी को उपवस्त्र चढ़ाया है और इसके बाद हम राधा कृष्ण को उपवस्त्र चढ़ाएंगे। उपवस्त्र हम राधा कृष्ण को भी चढ़ाएंगे। ये हमने राधा कृष्ण को भी उपवस्त्र चढ़ा दिया है, विष्णु लक्ष्मी जी को भी उपवस्त्र चढ़ा दिया है, भगवान को उपवस्त्र चढ़ाया है। माता लक्ष्मी को आप सिंदूर चढ़ा सकते हैं। माता लक्ष्मी को आप एकादशी के दिन सिंदूर चढ़ा सकते हैं। सिंदूर लगाएंगे माता लक्ष्मी को। माँ हमारे घर में सौभाग्य दो, आरोग्य दो, और इस एकादशी हमारे जीवन में, जैसे उसका नाम है रंग भरी एकादशी, हमारे जीवन में रंग भर दे। और आंवला एकादशी भी नाम है, तो इससे आरोग्य हमारे जीवन में रहेगा। अब इसके बाद हम भगवान को पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्पों की माला, देखिए मैंने विष्णु जी और लक्ष्मी जी को माला चढ़ा के रखी है। अब हम राधा कृष्ण को माला चढ़ाएंगे। आप एक ही माला सब भगवान को चढ़ा सकते हैं। राधा कृष्ण को चढ़ाएंगे एक माला, एक बार मैंने विष्णु जी को चढ़ा की है। और उसके बाद भगवान पे तिल छीटेंगे। आज एकादशी है तो भगवान पे हम तिल छीटेंगे। हम भगवान, अब हम एकादशी है, आंवला एकादशी है, तो एकादशी की भी पूजा करेंगे। एकादशी में आंवले की पूजा की जाती है। आंवले को पुष्प चढ़ाएंगे। ये आंवला जो कलश के ऊपर है इसको भी हम पुष्प चढ़ाएंगे। और दक्षिणा और दान मैं नहीं दिखाती, आपकी जैसी सामर्थ, आपकी जितनी सामर्थ आप दक्षिणा और दान कर सकते हैं। जितना आपकी दक्षिणा, आपकी दान, आपकी सामर्थ्य हो। द्वादशी के दिन मैं सबसे अच्छा कहती हूँ, अन्न दान सबसे सर्वश्रेष्ठ दान होता है। आप दान कर सकते। आप सभी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी की शुभकामनाएं। आप इस कलश को एक ही दिन तक आप कर सकते हैं। इस कलश की आप एक दिन रखेंगे, फिर इसका जल आप विसर्जन कर देंगे। और जल को विसर्जन करने के बाद मतलब किसी भी घर में भी छीट सकते हैं, या तो फिर आप किसी पेड़ पे डाल सकते हैं। अब ये जो एकादशी की किताब है इसकी भी हम पूजा करेंगे। किताब की भी हमेशा पूजा करनी चाहिए। इस पे हम फूल चढ़ाएंगे, इस पे हम कंकु चढ़ाएंगे, और उसके बाद तिल चढ़ाएंगे, और इसके बाद हम इस पे तुलसी चढ़ाएंगे। तुलसी
तुलसी चढ़ाई जाती है, विष्णु जी को भी तुलसी चढ़ाई जाती है। और विष्णु जी को उसको तुलसी चढ़ाएंगे, वो एकादशी किताब को हाथ लगा के विष्णु जी के सामने हम तुलसी रख देंगे, तुलसी का दर रखेंगे, फूल चढ़ाएंगे, इसको चंदन लगाएंगे इस किताब को। और इसे आप आज सबके साथ कथा कीजिए, सब परिवार कथा कीजिए, अपने सब परिवार गोत्र नाम लेकर आप एकादशी को। आप सभी को आंवला एकादशी और रंग भरी एकादशी की शुभकामनाएं। अब हम जो आंवला है इसको हम धूप और दीप दिखाएंगे। ये जो आंवला है इसको हम धूप और दीप दिखाएंगे। आपको कलश की पहले कहते कलश स्थापना करनी है तो कर सकते, नहीं करनी है तो सिर्फ आंवला, और अगर आंवला का वृक्ष मिले तो उसकी पूजा कर सकते हैं। इस आंवले को हम धूप और दीप दिखाएंगे और फिर हम भगवान की आरती करेंगे। ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपात कर हरणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंतर घंटाद निसाजे प्रकट भयो कलिकाल निधि चिकुंदर सदियो बूढ़ो ब्राह्मण बनकर कंचन मालति दुर्बल वील काशित वे चल किस पर दया करी चंद चूड़क राजा जिसकी विपत हरी। आप सभी को आंवला एकादशी रंग भरी एकादशी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में कुछ भी अच्छा लिख दीजिए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्री कृष्णा, राधे।